नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश से एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है, जहां पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत के बासमती चावल निर्यात पर साफ दिखने लगा है। भोपाल के एक कारोबारी ने बताया कि प्रीमियम 1121 बासमती चावल की खेप फिलहाल बंदरगाहों पर अटकी हुई है। इस वजह से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि हजारों करोड़ रुपए के भुगतान अब तक अटके हुए हैं, जिससे कारोबार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर किसानों तक भी पहुंच सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत के बासमती चावल निर्यात पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई जानकारी के मुताबिक प्रीमियम 1121 बासमती चावल की बड़ी खेप फिलहाल बंदरगाहों पर अटकी हुई है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। निर्यात रुकने की वजह से न सिर्फ सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, बल्कि कारोबारियों के हजारों करोड़ रुपए के भुगतान भी फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक की रकम अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जिससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ रहा है। इस स्थिति के चलते नए सौदों पर भी असर पड़ रहा है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो इसका असर किसानों तक भी पहुंच सकता है। निर्यात में कमी आने से बासमती चावल की मांग घट सकती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल व्यापारी और किसान दोनों ही संकट के जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि कारोबार दोबारा सामान्य हो सके और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। यहाँ जो एक्सपोर्ट यहाँ से भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था राइस, उसमें बहुत देखने मिला। निश्चित तौर पे यहाँ पे पूरी दुनिया में इसका असर होता है, क्योंकि दो देश आपस में मिलकर लड़ जरूर रहे हैं, पर उसका जो असर है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और उसका असर भारत भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ हम एक बात करें कि एक एक्सपोर्ट चावल हम जो बेचते थे प्रीमियम राइस 1121 के ऊपर के, वे आज हमारे पोर्ट पर रखे हुए हैं। 4,00,000 टन से मैट्रिक टन से का चावल आज हमारे पोर्ट पर रखा हुआ और इतना ही चावल आज जहाज़ों के माध्यम से रास्ते में फंसा हुआ है। और आज अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो हमारे भारतीय व्यापारियों का जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक के पेमेंट हमारे रुके हुए हैं, जो कि आ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी परेशान है। सरकार तो फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में किसान भी परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनसे माल धान के रूप में उठाएगा कौन। व्यापारी वर्ग क्या सरकार से कोई ऐसी उम्मीद रख रहा है या फिर कुछ ऐसा लेटर या इस तरह की कोई? बिल्कुल, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से एक निवेदन किया है, उसमें 497 करोड़ का एक शायद रिबेट भी हम लोग को मिलने वाला है बहुत जल्द। परंतु ये थोड़ा सा एक मलहम के रूप में काम करेगा। परंतु अगर इसी तरीके से अगर पोर्ट पे माल फंसा रहा तो वो पोर्ट पे माल का भी खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे बाजार की स्थिति और दयनीय होने वाली है।